वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ऑटम सीजन की शुरुआत हो चुकी है, अक्टूबर चल रहा है आपको पता ही है, और बहुत प्यारे कलर्स हो चुके हैं इस टाइम पे। इसीलिए मैं आज बाहर आया था क्योंकि मेरे को कमेंट आया था, पाजी बाहर वीडियो बनाया करो, है ना यार। बाहर टाइम नहीं लगता, मैं लिटरली बता रहा हूँ। एप्लीकेशन चल रही है और बस बिजी रहता हूँ, सीधी सी बात है। एप्लीकेशन इस बार बहुत आ रही है यूके के लिए, और बहुत बिजी रहता हूँ। और मौसम भी ऐसा हो रखा है कि अभी देखोगे तो आसपास में बारिश ही होकर हटी है, अभी बारिश होकर हटी है लिटरली। और अभी भी पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए। तो मैं जस्ट आ गया, मैंने कहा चलो पार्क चलते हैं, थोड़ा घूम भी आएंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा। और टाइम निकाला आज, तो मैं कहा चलो वीडियो बनाते हैं बाहर जाके। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और आज की वीडियो ना यार बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब हरियाणा वाले जरूर देखना, ठीक है। और कोई स्टेट का मुझे पता नहीं, देखो या ना देखो, बट पंजाब हरियाणा के जितने स्टूडेंट है ना, वो वीडियो जरूर देखना। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि इंडिया में जो एजेंट बैठे हैं ना भाई, इतनी सफाई से वो झूठ बोलते हैं ना, और आपको लगता है कि वाह बिल्कुल सही बता रहा है बंदा, और आपको ट्रस्ट हो जाता है उन पे। थोड़े दिन पहले एक लड़के ने मेरे साथ बात करी, वो अमृतसर का था, और उसको दिला दिया एडमिशन प्री मास्टर में, जबकि उसको मिल जाना था मास्टर डिग्री में। प्रोफाइल बहुत अच्छी, शानदार प्रोफाइल। और वो अपने लड़के भोले हैं, पता नहीं कैसे फंस जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। और फिर क्या हुआ, उसने मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक करा। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, ऐसे ना 2-3 स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। प्री मास्टर अलग है, एक केस अलग है। तो मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ है। और एजेंट बहुत गलत आपको गाइड करते हो, आप मान लेते हो। लड़के की प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, 52% उसके मार्क्स थे ग्रेजुएशन में। 50% से ऊपर हो तो आपको मास्टर में मिल जाता है एडमिशन। अगर आपके 50% से कम है, देन आपको फिर प्री मास्टर चाहिए होता है। ये सबको पता होना चाहिए। और उसने आइलेट्स भी दे रखा था। फिर भी उसको ना लाइक उन्होंने प्री मास्टर में एडमिशन दिलवाया, 10 लाख उसने फीस भर दी। और आगे सुनो क्या हुआ कि उसको अभी वो इंडिया बैठा है वापस। क्योंकि उसको वो जो वीज़ा मिला था ना, वो सिर्फ 8 महीने का मिला था। सिर्फ 8 महीने का वीज़ा। और वो वीज़ा आगे स्टैंड नहीं हुआ। एजेंट ने उनको बोला कि भाई तेरा वीज़ा आगे स्टैंड होगा, तुझे मास्टर में एडमिशन मिल जाएगा। कुछ नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी वाले, मैं यूनिवर्सिटी का नेम नहीं लेता यहाँ पे, यूनिवर्सिटी वाले बोले कि आप इंडिया जाओ, इंडिया से दोबारा प्रोसेस करो स्टार्ट। भाई अब वो काम भी नहीं कर पाया अच्छे से। 8-10 लाख कम होता है भाई, आप ये बताओ। हमारे पास यूनिवर्सिटी है, 11,800 पाउंड में मास्टर डिग्री दे रही है। तो 10 लाख तो उसका लाइक वेस्ट चला गया। बेचारा वो इंडिया बैठा है, मेरे साथ बात कर रहा है, पाजी आप मेरा मास्टर में करवा दो, मैं फिर से आना चाहता हूँ। तो भाई आप लोग ना इधर उधर धक्के खा कर मतलब देख लेते हो, जब आपका कुछ हो जाता है ना फिर आप मेरे पास आते हो। इससे बेटर है आप पहले ही एप्लीकेशन मेरे से करवा लो, रिग्रेट नहीं करोगे, आपको सही गाइड कर दूंगा। अभी एक लड़के के साथ क्या हुआ, उसका ऑफर लेटर निकल गया, उसने एक एजेंट से अप्लाई करा, ठीक है। और एजेंट वाले उसको टोपीबाज, बहुत ज्यादा टोपीबाज। लड़के को बोल दिया कि इस कोर्स में जो प्लेसमेंट ईयर है ना, वो यहाँ से इंडिया से नहीं मिलेगा, वो यूके जाके मिलेगा। भाई शरेआम झूठ बोलते हैं, शरेआम। और आप लोग मान भी लेते हो। अगर वो मेरी वीडियो देखता है तो उसको पता होगा कि मैं क्या बोलता हूँ कि भाई आपको इंडिया से प्लेसमेंट ईयर ही लेना पड़ेगा, यूके में आगे आपको नहीं मिलेगा। आपका वीजा स्टैंड नहीं होगा आपको इंडिया से, जब आप ऑफर लेटर अप्लाई कर रहे हो। अब क्या करा उसके एजेंट ने, 1 ईयर के कोर्स में जब वहां पे अप्लाई करते हैं ना, वहाँ पे दो ऑप्शंस होती हैं। यू वांट टू अप्लाई इन 1 ईयर और 2 ईयर। तो जहाँ पे 2 ईयर था वहां पे प्रेस करना था, उसको प्लेसमेंट ईयर मिलता। और उसमें 3,000 पाउंड एक्स्ट्रा फीस रहती है, 2,500 से 3,000 के आसपास वो फीस रहती है एक्स्ट्रा। तो उसने कर दिया 1 ईयर में, और उसको अब टोपी घुमा रहा है कि दोबारा से ना अप्लाई करना पड़े। तो स्टूडेंट अवेयर रहो भाई, ये सब चीज़ें देखकर अपना ऑफर लेटर देखो, उसमें प्लेसमेंट ईयर ऐड हुआ है। अपने कोर्स की ड्यूरेशन देखो कि आपका एजेंट ने बोला कि 2 साल का है, बट वहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन आपकी 1 ईयर की है, तो वो कहाँ से 2 साल का हुआ। आपके कोर्स की ड्यूरेशन 2 ईयर्स की होनी चाहिए, ठीक है। अभी एक और किस्सा हुआ, वो भी मैं बताता हूँ। तो ये प्लेसमेंट ईयर का ध्यान रखो। इतना बता दूं, यूके में आके आपको प्लेसमेंट ईयर नहीं मिलेगा, और फिर आप रिग्रेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट आ जाते हैं फिर बोलते हैं पाजी हमने गलती कर दी, हमने प्लेसमेंट ईयर क्यों नहीं लिया। क्योंकि प्लेसमेंट ईयर में भी आपने काम ही करना होता है। अगर आपको 2,500 पाउंड देकर 1 साल के लिए काम करने का फालतू मौका मिल रहा है, यूके में टाइम मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। और प्लेसमेंट ईयर में बेनिफिट ये रहता है, मैंने कितनी बार आपको पता है कि जो वीजा मिलता है ना भाई, वो 2.5 साल को आपको वीजा मिलता है, पहला वीजा। तो आपका यूके में ना ज्यादातर जो वैल्यू है वो टाइम की है। टाइम आप जितना ज्यादा स्पेंड करोगे ना, आपके लिए उतना बढ़िया है। 2.5 साल तो आपके पास पहला टाइम रहेगा, उसके बाद आपके पास 2 साल का पोस्टरी वर्क वीजा है। तो उसमें भी आपने काम ही कर, ऑलमोस्ट आपको लाइक 4.5-5 साल का टाइम मिल जाता है। जो स्टूडेंट 1 ईयर का मास्टर लेकर आते हैं, उनको फिर जो वीजा मिलता है ना, वो 1.25 साल से 1.5 साल का मिलता है। तो काफी फर्क है इस चीज का।
तो मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ कि जहाँ पे आप इतने पैसे लगा रहे हो 2-3 हज़ार पाउंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी है, लेनी चाहिए। एजेंट आपको बताते नहीं है, वो अप्लाई कर देते हैं, वो अब आपकी एप्लीकेशन दोबारा से नहीं करना चाहते, उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको अच्छे से गाइड भी नहीं करते। अभी वो स्टूडेंट के साथ ऐसे ही हुआ, फिर वो अभी मेरे को पूछ रहा है कि पाजी अब क्या करें। मैंने कहा भाई दोबारा से अप्लाई करो, एप्लीकेशन भेजो, यूनिवर्सिटी को मेल करो कि मेरा ऐड करो जी, मेरे को नया ऑफर लेटर चाहिए। क्यों, अभी अक्टूबर चल रहा है, अभी टाइम है तेरे पास। तो अभी एक और लड़की के साथ सीन हो गया। इंडिया में एजेंट्स बहुत बुरी तरह से भाई स्कैम भी कर रहे हैं, बहुत गलत गाइड कर रहे हैं। लड़की का बेचारी का कैश आ रखा था, ठीक है, उसने एक एजेंट से, अब नाम बड़े हैं दर्शन छोटे हैं, मैंने बताया ना, इतनी ब्रांचेस बना रखी हैं पंजाब में अलग अलग शहरों में, बट जो उनके नीचे लेवल पे काउंसलर्स काम करते हैं ना, दे विल नेवर गिव यू शिट अबाउट यू। मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो आपकी एप्लीकेशन की परवाह नहीं करते। मेरे को स्टूडेंट खुद बताते हैं बाजी हमारी कॉल नहीं पिक करते, रिप्लाई नहीं करते। काउंसलर की वजह से आपका केस खराब हो जाता है। जो ऊपर सीनियर बैठे हैं उन, वो तो अपना ही मस्त बिजी रहते हैं, ठीक है, जो उन्होंने सैलरी पे नीचे काउंसलर रखे हुए हैं ना भाई, वो केयर नहीं करते, उनके पास काम बहुत ज्यादा है और आपका केस मिस हो जाता है और आपके तो पैसे खराब जाते ही जाते हैं। एक लड़की का कैश लेटर आज, क्योंकि कैश लेटर पे ना डेट लिखी होती है कब इशू हुआ है, ये भी एक सीन है। अब वो लड़की का जो कैश था ऑलमोस्ट लाइक एक महीना पहले आ चुका था और उसको काउंसलर बता रहा है कि आपका कैश आया, उसको बताया नहीं। उसी चक्कर में यूनिवर्सिटी ने उसको डेफर मार दिया। वीजा भी अप्लाई कर दिया था, वीजा के पैसे गए खराब, वो भी प्रायोरिटी में लगाया था बेचारी ने। ये तो अच्छी बात है कि उसने फ्लाई नहीं करा, वो यूके नहीं आई। अगर वो फ्लाइट लेकर यूके आ जाती, यूनिवर्सिटी वाले, उसको इनरोलमेंट डेट निकल चुका था, उसको वैसे भी फिर वो वापस भेज देते, वो पैसे अलग से और खराब होते। तो उसको काफ़ी लॉस हुआ। और अभी उन्होंने उसने फिर मेरे साथ सेशन बुक करा, मेरे को कॉन्टेक्ट करा, मेरे को अपनी सारी कहानी बताई। फिर मैंने उसको गाइड करा कि भाई आप अपना विड्रॉ करा लो, रिफंड करवा लो, आपके रिफंड आ जाएंगे, बट जो आपकी आईएचएस है वो भी रिफंड आ जाती है। अभी यहाँ पे एक और सीन है, स्टूडेंट्स को ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आईएचएस रिफंड आता है कि नहीं आता है। भाई आईएचएस आपका रिफंड होता है इन केस अगर आपका रिफ्यूजल आ गई है, कुछ हो गया, डेफर हो गया, आप रिफंड ले सकते हो। एजेंट्स आपकी हेल्प नहीं करते तो आप खुद अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट.uk पे ना सब लिखा है, सब मेंशन करा है, आप थोड़ी अपनी रिसर्च करो, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। नहीं तो एजेंट को बोलो, आईएचएस आपका करवा देंगे रिफंड। तो बहुत सिंपल रहता है। एजेंट तो ऐसा बोलते हैं कि आईएचएस रिफंड ही नहीं होगा। भाई आईएचएस क्यों नहीं रिफंड होगा, वो एक हेल्थ इंश्योरेंस है। आपने अगर प्लेसमेंट ईयर लिया है 2.5 साल की, आपने हेल्थ इशू, आप रह ही नहीं रहे हो कंट्री में, तो आपने उसका करना क्या है। तो वो रिफंड हो जाती है। आपको बताना पड़ता है कि मैं वापस आ गया हूँ कंट्री में, मेरा वीज़ा ऐसे ऐसे हो गया है, तो फिर वो रिफंड हो जाती है। बट हाँ, एम्बेसी फीस, प्रायोरिटी के जो चार्जेस आपने पे करे वो बिल्कुल भी आपके रिफंड नहीं होंगे, तो इस चीज़ का अपना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हुआ। और एक और बात बता दो, इस केस में क्या था, अगर स्टूडेंट की ईमेल आईडी यूज हुई होती एप्लीकेशन के टाइम पे, तो स्टूडेंट को पता रहता कि मेरा केस चल रहा है, उसके पास ही सब मेल्स आती। तो अभी स्टूडेंट को कोई भी मेल नहीं आई। यही इसीलिए बताता हूँ कि जब भी आप अपना अप्लाई करते हो ना यूके के लिए, पंजाब और हरियाणा जितने भी एजेंट है भाई, उनको बोलो कि आप मेरी पर्सनल ईमेल आईडी यूज करो। पर्सनल ईमेल आईडी यूज रहेगी ना, तो आपको पता लगता रहेगा कि मेरा प्रोसेस क्या चल रहा है, कैसे है, कहाँ पे पहुंचा हूँ मैं। मेरे जितने स्टूडेंट आए हैं ना आज तक, आप किसी से भी बात कर लो, इंस्टाग्राम पे देखो मैंने कितने एडमिशन्स करवाए हैं। हरियाणा के स्टूडेंट्स बहुत मेरे थ्रू एडमिशन्स करवाते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं, है ना, बच्चा अच्छी बात है। कपल्स के भी मैंने काफ़ी एडमिशन्स करवाए। इंस्टाग्राम पे देखो, ये आइडिया हो जाएगा, मेरे पास पंजाब हरियाणा की प्रोफाइल्स आती हैं बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं पाजी हम जाते हैं एजेंट में, वो बहुत ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं भाई, पंजाब और हरियाणा बोर्ड उनको बोल रहे हैं बिना आइलेट्स के यूके करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे देता हूँ कि भाई कैसा रहता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आप देखो, स्टार्टिंग में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एलओआर चाहिए होते हैं 2 यूके के लिए, एक आपको कॉलेज से, एक आपको एम्प्लॉयर से। बाकी आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, ये आपको सब चाहिए। इसके बाद आपके 10th+2 है ना, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट, एक सीवी चाहिए आपका और पासपोर्ट चाहिए। एसओपी भी लगती है, एसओपी आपको सैंपल मिल जाएगा तो आप खुद भी बना सकते हो, आपका काउंसलर भी हेल्प कर देता है एसओपी में। ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। जब हम अप्लाई करते हैं तो आपका ऑफर लेटर आपकी मेल पे आता है, सीधा अनकंडीशनल भी आ जाता है कई बार। अगर आपका आइलेट्स अच्छा है, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, कुछ पेंडिंग नहीं है, एलओआर कोई अपना सर्टिफिकेट कोई पेंडिंग नहीं, तो सीधा आपका अनकंडीशनल भी निकलता है। स्कॉलरशिप उसमें लग कर आती है, अलग से नहीं अप्लाई करनी पड़ती, ठीक है। और अगर आपका कंडीशनल आया तो आप वो पहले पूरी करोगे कंडीशंस, इंटरव्यू दोगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू पास करोगे, ठीक है, अनकंडीशन निकलेगा आपका।
इंटरव्यू पास करोगे, इंटरव्यू सिंपल रहता है, वही 4-5 क्वेश्चन मेन होते हैं। वाई यूके, वाई दिस कोर्स, वाई दिस यूनिवर्सिटी, इंडिया में क्या करा है आपने, आगे फ्यूचर प्लान क्या है। और रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए आपने क्या बोलना है। रट्टा मारोगे तो गड़बड़ काम खराब हो जाएगा आपका। तो ये 4-5 क्वेश्चन होते हैं, इसको याद करो बस। इंटरव्यू पास, अनकंडीशनल आएगा, फिर फीस भरनी है आपने, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डिपॉजिट पहले मांग लेते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट बाद में होता है। जिनमें बाद में होता है वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आपको पहले कुछ नहीं देना, जब इंटरव्यू पास होगा तभी आपको पे करना है, कि इन केस कुछ हुआ तो रिफंड का पंगा पड़े ही ना। इंटरव्यू पास है तो आगे का प्रोसेस हो जाएगा। फिर आप अपने फंड्स दिखाओगे यूनिवर्सिटी को कि भाई मैंने फ़ीस भर दी है, मेरी 50% फीस चली गई है और 50% फीस रहती है और इतने फंड्स रहते हैं, तो वो फंड्स आप शो करने हैं। 12 से 13 लाख आपको आउटर लंदन में बताया मैंने, और 16 से 17 लाख आपको इनर लंदन में चाहिए। वो प्लस 50% फीस आपको शो करना है। जब आप वो दिखा देते हो ना यूनिवर्सिटी को, और फीस आपने भर दी है, तो फिर आपका कैश निकल जाता है भाई, कहानी खत्म है यहाँ पे, सीधी सी बात है। वो वीज़ा ही होता है आपका एक किस्म का। जो कैश नंबर आया होता है ना, वो आपका यूकेवीआई इशू करती है, यूके में ये सीन है। तो आगे आपको सिर्फ वीज़ा ही मिलना है यूकेवीआई से, और वो वीज़ा ही होता है आपका। 99% काम हो चुका है। वो आता है फिर government.uk वेबसाइट पे वीज़ा फाइल होता है, ठीक है। और टीबी टेस्ट करवाना होता है, वो जो इनके रजिस्टर्ड क्लिनिक है इंडिया में, तो वहाँ से आप अपना टीबी टेस्ट करवाते हो। देन government.uk पे आपका वीज़ा फाइल हो जाता है। हरियाणा, चंडीगढ़, मोहाली, जहाँ भी बायोमेट्रिक का सेंटर है, न्यू दिल्ली, आप जाके अपना बायोमेट्रिक देते हो। अभी तो बहुत सिंपल हो गया है, पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं लगती है, सीधा आपको मेल आती है कि ये आपका वीज़ा सक्सेसफुल हो गया। 15 वर्किंग डेज में आ जाता है। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर दूँ भाई, प्रायोरिटी में कभी मत लगाना। 1 लाख फीस हो रखा है, प्रायोरिटी लाइक 70,000 तो प्रायोरिटी की फीस हो रखी है। वो आप एम्बेसी फीस भी भरोगे तो 1,25,30,000 जाएगा आपका। मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, मैंने खुद देखे हैं, प्रायोरिटी में लगाने के बावजूद भी स्टूडेंट के 20-20 दिन में आए वीज़े, 15 दिन में आए हैं। फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि वो प्रायोरिटी में बोलते हैं कि आपका 5 दिन में आ जाएगा। वो लड़की की बात कर रहा हूँ, उसका ऐसे ही तो हुआ, उसका फिर भी 15 डेज आफ्टर आया उसका वीज़ा। तो बहुत दिक्कत है। पैसे मत खराब करो, नॉर्मल लगाओ स्टैंडर्ड में। यूनिवर्सिटी अगर आपकी चालू हो चुकी है, फिर भी आप 15 दिन में आ सकते हो। इनरोलमेंट डेट से पहले आना होता है यूके। तो गाइज ये सिंपल सा प्रोसेस है, आपको पता होना चाहिए। एजेंट बहुत गलत फंसा रहे हैं, अपने पेरेंट्स भी ऐसे हैं, वो फंस जाते हैं, और अपने स्टूडेंट्स को भी नॉलेज नहीं है। तो वीडियो बनाना था, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ठीक है, अगली वीडियो में बात कर लेंगे। अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो यूके के लिए, मैंने आपको फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना वहाँ पे अपने पीडीएफ फॉर्म में। मैं आपको 1 से 2 दिन में कांटेक्ट कर लूँगा, और ऑफर लेटर भी निकल रहे हैं बहुत जल्दी, तो आपका प्रोसेस हो जाएगा। अभी एप्लीकेशन चलेंगी, अभी नवंबर तक चलेंगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें फ़ीस कम है ना, वो फिर जल्दी सीट्स फुल हो जाती हैं, क्योंकि उनमें यूनिवर्सिटी फ़ीस बहुत रीज़नेबल है। तो थोड़ा सा देख के करना अपना। और ये बेस्ट इनटेक है जनवरी फरवरी। मैं आपको मिड इनटेक नहीं रिकमेंड करूँगा, फिर आपको समर वेकेशंस नहीं मिलेंगी। जो जून जुलाई छुट्टियाँ मिलती हैं ना, जुलाई अगस्त में, जून में, वो नहीं मिलने वाली फिर आपको। अगर आप जनवरी फरवरी में आओगे ना, तो बहुत बढ़िया रहोगे। इवन कि सितंबर इनटेक से बढ़िया ना जनवरी इनटेक होता है। मैं खुद भी जनवरी इनटेक में आया था। जो सितंबर में आते हैं ना, उनको नहीं मिलती समर वेकेशंस, लिटरली बता रहा हूँ। अगर उनका 1 ईयर का कोर्स है ना, क्योंकि उनके दोनों सेमेस्टर ना अप्रैल तक खत्म भी हो जाते हैं, 10 महीने में। सितंबर से दिसंबर तक एक सेमेस्टर, फिर जनवरी से अप्रैल तक उनका सेकंड सेमेस्टर, और फिर वो समर वेकेशंस में अपनी डिसर्टेशन ही करते रहते हैं। तो इसीलिए मैं लकी समझता हूँ जो जनवरी फरवरी इनटेक में आते हैं। और ये जनवरी फरवरी में काम की दिक्कत रहती है। मैंने कितनी बार आपको बताया कि 2-3 महीने दिक्कत आती है, कोई विंटर रहती है पीक पे, और काम डाउन रहता है इन दिनों में, जनवरी फरवरी मार्च। 15 मार्च के बाद जाके थोड़ा काम खुलता है। तो आप अपने एक्सपेंसेस भी उसके अकॉर्डिंग प्लान करना, ठीक है। तो गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।